मुसलमानों बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा, अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो खुदा के वास्ते। इस पड़ाका में कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं तो क्यों फोड़ते हो? 10 टका 5 टका पड़ाका कब तक फोड़ोगे? ये पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। 2026 में गुनिया सोल के मुसलमानों, अब बारात जाओगे पड़ाका लेके मत जा, 2-4 को बम लेके जा, मार समझी घर में उड़े दो। जो पड़ाका कितना ठोक सभा एक बम मानी पूरा मधुपुर गरम ना तो 4 को डेना माटी लग जाओ, समझी घर कौन माम करे सीधे जन्नत। जब इतना सवाब है 10 टका का है बम बन कर रहा, समझिया घर में पटक दे। वाह रे मुसलमान। हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा यार, 50 टका रख लो, ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 रुपया 20 टका ठीक से दुआ। गाड़ी लेगा बाप का तू आदर, बूढ़ा बाप जो मर जाता उनका ला के रख देगा। हजरत कोई गरीब यतीम बच्चा दे दीजिएगा। बोले ये कौन चीज है? बोलो बाप के गमछा लूंगी चादर है। बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है, बाप पे नहीं गमछा कुर्ता क्या करेंगे? बोले इसको कहे देते हो? बाप जो गड़िया चला तो चबिया ला के दो। हजरत जब बाप नहीं रहा गाड़ी का है, चबिया लीजिए लेके चल दीजिए। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल, जिस घरवा में सोता था घरवा, हजरत ये घरवा है 10 बाई 10 का, ये आपके नाम पे फिट कर दिए, ले लीजिए। जब बापे नहीं घरवा क्या करे? बाप का सब कब्जा करोगे तुम और खाली 50 टका में जन्नत का ठिका लेंगे हम, और तुमको जनाजा पढ़ने ढंग नहीं, मिट्टी देने दुआ नहीं, कुछ नहीं जाने होगा। और जाके चौक में कहोगे इस्लाम खतरे में, बच्चों को भेज पढ़ा मत खा, खानों में मीट मछली छोड़ दे, सूखी रोटी चिबा, मकान पक्का मत बना, कच्चे मकान में रह, फटा हुआ कपड़ा पहन, टूटी हुई चटाई में सो, लेकिन औलाद को पढ़ा दो। आज पढ़ाना छोड़ के 30,000 का मोबाइल दे दियो, 20,000 का। तेरा बेटा 12 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, तुम्हारा बेटा फेसबुक चला रहा, इतनी नंगी नंगी तस्वीर फेसबुक इंस्टाग्राम में दिया हजरत कि शर्मा जाओगे परिवार बैठ के देखने में। वो तेरा बेटा 13 साल में जवान, 14 साल उम्र नहीं है और 3 को दूसरा फोटो मोबाइल छुपा रहा। क्या समझते हो? 14 साल उम्र नहीं, 15 साल ठीक से उम्र नहीं है और एकदम 3-4 से बात कर रहा है। और रात में रतिया हम लोग पार होते हैं 11-12 बजे रात, 15-20 साल का लड़का कनमा में हेडफोन लगा के अपने अरे क्या बात है रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोल मौलाना साहब आप जाइए, ये सब अंदर वाली बात है, ये प्राइवेट बात है। अरे वाह 15वें साल 15 साल उम्र नहीं, कानवा में हेडफोन लगा के गुनगुना रहा है और गाना गा रहा है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल है, दिल यहाँ वहाँ मत। नाराए तकबीर। माँ बहनों के लिए जरूरी है, इन लोगों को 2-4 बात बता देना। क्या फिर भाई, इसलिए इन लोगों को नमाज भी नहीं पड़ेगी, मजार के चक्कर बड़ी लगाएगा, कहाँ उर्स है कहाँ मेला है ये लोग पता लगाती। अगर कहीं उर्स का मेला है और अगर शोर घर में नहीं है, 4 गौरत 67 टका लगा तो टेम्पो में दिए खाते टोटो 60 रुपया करके लगा करके कहाँ कहाँ जाएगी वहां चली जाएगी। मेरी माँ बोलो तुमको मजार जाना गुनाह है, हराम है। अजमेर तू नहीं जा सकती, कलियर नहीं, कचोचा नहीं, सारट नहीं, पत्थर चपटी नहीं, किसी मजार पे औरतों को जाना नहीं चाहिए। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो फिर उसको कब्रिस्तान जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? आज हमारी बहू बेटियां हमारे मसले के आलाजत को बदनाम करने वाली कुछ औरतें हैं जो मजार पर जा करके जाकर ना कभी तो नमाज नहीं पड़ेगी। कल मेरा प्रोग्राम था, किधर था बेटा? तब सब पिंडारी तरफ था, सारट क्रॉस कर रहे थे 8:30 बजे रात, 8:30 बजे रात औरतें सब 2-4 को जुमरात था, झोला ले लेके टूर की तरफ घूम रही है। अब सोच लग रहा है कसम खुदा की, मुसलमान की औरतें 8-9 बजे रात मजार के अगल बगल अजीब तमाशा बना के रखी, बल भूत लगा। सोचो वो अपने खुद भूत की तरह दिखाती है। जब मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान सुता है, सुबह चर्चा करेगा, पर लास्ट टाइम कौन बोल रहा था भी सुत गया, 5-6 को मेहमान जाके चेक कर एकदम सुतल हो। और सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए। सुनो मेरी माँ बहने, तू मजार मत जा, अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों से बचा के रख हमेशा। लेकिन ये माँ बहने अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों के सामने ज्यादा जाहिर करती है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने सुने, कयामत के मैदान कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा।
नफसी नफसी का आलम होगा, मैदान महशर कायम होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, सख्त गर्मी होगी, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, पूरी दुनिया के लोग होंगे वहां, वो औरत भी मर्द भी होंगे। लेकिन जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों के सामने दिखाया करती थी, जाहिर करती थी, क़यामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल-गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी में मौलाना फिरोज साहब शादी में गए हैं, शादी घर जाइए, घर में जो औरतें एकदम चुपचाप साधारण रहती है, घर में बहू बेटी सब एकदम साधारण रहेगी, एकदम कुछ नहीं श्रृंगार करेगी, जबकि श्रृंगार करके शोहर के पास जाना चाहिए। अगर श्रृंगार करके चेहरे में जैसे कुछ लगा के, बाल को झाड़ के, आंखों में काजल लगा के, सुरमा लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास जाके बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन सवर के शोहर के पास बैठती है। 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को चेहरा दिखाएगी, क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिरेगा। मेरी माँ बने श्रृंगार करके तुम शोहर के पास जाना, लेकिन श्रृंगार घर में करेगी। घर में औरतों को देखें भूत की तरह, एकदम लग तो भूते गरम हो रहे। घर में औरतें बन संवर के नहीं रहेगी शोहर के पास, एकदम चुड़ैल की तरह लग तो डाकिन हुई, अजब चेहरा, 2 बार जख्मी डरेगा। लेकिन यही जब शादी घर में दावत हो, कहीं निमंत्रण मिल गया, कार्ड मिल गया, वलीमा में खाने लिए जाना हो, शादी घर जाना हो, तब अगर 5 बजे निकलेगी शादी घर में तो 4 बजे बैठ गई फेस वाश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, पोत पात के बन संवर के इस तरह निकलेगी, इतना भड़कीला कुर्ता पजामा कपड़ा पहन के, बेग लटका के, हजरत लगता नहीं पुतो है, लग तो डॉक्टर नहीं, अजब रंग।